हानियो इनबाओ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है तो सू बहनें भी उसके पीछे जाती हैं। सू सिस्टर भी देखना चाहती थी कि इनबाओ के साथ क्या हो रहा है। इधर इनबाओ मास्टर को लेकर डिमसम होटल में गई थी जहाँ पर लोग मस्ती करने जाते हैं, बट उसका तो वहाँ पर जाने का कुछ अलग ही इरादा था। वो चांग्यान को बिठाकर अपना काम करने निकल जाती है। फॉक्स चांग्यान से बात करता है तो वो बताता है कि इनबाओ ने मुझे किस किया, फिर भी मेरे हार्ट सोल में कोई भी हलचल नहीं हुई। वो शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुमने किस कर भी लिया इतनी जल्दी, जरा बताओ तो मुझे तुमने ये कैसे किया। वो वहाँ पर एक किस कर रहे कपल को दिखा देता है तो वो कहता है अरे ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो अभी बहुत ही पीछे हो, ऐसे में तुम्हारा हार्ट सोल तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनबाओ एक लेडी के पास जाकर उस ताबीज के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये बहुत ही खास ताबीज है, तुम्हें इसके बारे में ब्रोकन मून माउंटेन में ही कुछ पता चल पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर जाने से पहले 2 बार सोच लेने के लिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट इनबाओ ने तो ठान ही लिया था कि अब जैसे भी करके अपनी मोम का सच्चाई पता कर ही लेगी, इसलिए शेर की गुफा में जाने के लिए भी मान जाती है। उसके जाने के बाद चांग्यान की आंटी वहाँ पर आती है। वो लेडी आंटी के साथ मिली हुई थी और उन्होंने जानबूझकर ही इनबाओ को मून माउंटेन में जाने के लिए कहा था। इनबाओ चांग्यान को देखती है जो बड़े मजे से लड़कियों का डांस देख रहा था तो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वो अकेले ही ब्रोकन मून माउंटेन में अपनी मोम की सच्चाई पता करने जाने वाली थी, बट चांग्यान तो उसके सामने ही खड़ा था। चांग्यान उसे घर चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें आए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया था, पर इनबाओ अभी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे मून माउंटेन जाकर अपनी मोम की सच्चाई भी पता करनी थी, इसलिए चांग्यान से फाइट करने लगती है। चांग्यान उससे कहता है देखो मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, और उसे छोड़ देता है। तभी हानियो और गार्ड्स भी उन्हें देख लेते हैं और उसके तरफ आने लगते हैं तो चांग्यान उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। जंगल में पहुंचकर इनबाओ कहती है कि सडनली तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, फिर से तुम मुझे घर जाने के लिए तो नहीं कहोगे ना। वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो कहती है मुझे अपनी मर्जी से कहीं भी जाने का हक है, इसलिए तुम मुझे नहीं रोकोगे और ना ही मेरे पीछे आओगे। बट चांग्यान उसकी बात नहीं मानता और उसके पीछे पीछे ही चल देता है। बाकी सब भी उन्हें ढूंढते हुए जंगल तक पहुंच गए थे। सू की बहन को इनबाओ का फटा हुआ कपड़ा मिल जाता है तो वो समझ जाती है कि इनबाओ किस तरफ गई होगी, इसलिए उनसे अलग होकर दूसरे तरफ चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो काले कपड़े वाले आदमी सू फैमिली के ही थे और सू सिस्टर भी उनसे मिली हुई है, बट उसे नहीं पता कि उसके पापा इनबाओ का पीछा क्यों कर रहे हैं या फिर उनका इरादा क्या है। बस वो तो उनकी आज्ञा का पालन करती है। आंटी ने तो जंगल में जहरीला धुआं फैला दिया था जिससे कि वो सारे लोग वहीं पर ही मारे जाएं। इसका पता चलते ही कुछ लोग अपने नाक को ढक लेते हैं और कुछ लोग तो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं, इसलिए सू के पापा उन सबको बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सू सिस्टर भी इनबाओ का पीछा करते करते उन तक पहुंच गई थी। चांग्यान को वहां पर कुछ खतरे का अंदेशा होता है तो वो सबको सावधान होकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी 2 लताएं आकर इनबाओ और सू बहन को पकड़कर अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है तो चांग्यान भी उन्हें पकड़ लेता है। वो सब लोग एक जगह पर बेहोश होकर पड़े थे। चांग्यान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो सब लोग एक ब्यूटीफुल सा प्लेस पर पहुंच गए थे। वो इनबाओ और सू को जगाता है। वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बट उसमें से खतरे की वाइब्स भी आ रही थी, इसलिए सावधान होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन पर एक मॉन्स्टर ट्री अटैक कर देता है तो सब लोग मिलकर अपनी अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए उससे फाइट करने लगते हैं। मॉन्स्टर ट्री चांग्यान पर हमला कर देता है जिससे इनबा और सू सिस्टर आकर उसे बचाती हैं और चांग्यान अपनी तलवार से उसे ढेर कर देता है और फिर वो सब लोग वहां से निकलकर एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। इनबाओ उसके चोट को लेकर परेशान थी तो चांग्यान कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन दोनों को आपस में ऐसे अच्छे से बात करते देखकर सू सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने मेडिसिन का बैग निकालकर चांग्यान को उसके चोट पर लगाने के लिए देती है।
चांगयान तो इनबाओ की चोट को देखकर वो मेडिसिन वाला बैग इनबाओ को ही पकड़ा देता है। इनबाओ सू सिस्टर को देखती है और फिर से मेडिसिन वाला बैग चांगयान को ही पकड़ा देती है। उन दोनों की ऐसी हरकत देखकर सू सिस्टर परेशान और उनसे नाराज होकर साइड पर चली जाती है। इनबाओ उसे समझाती है कि किसी लड़की का दिया हुआ गिफ्ट किसी दूसरी लड़की को नहीं दिया जाता है, जिससे उस लड़की को बुरा लग सकता है। चांगयान पता नहीं उसकी बातों को क्या समझ लेता है और वो मेडिसिन वाला बैग लेकर फिर से सू सिस्टर को ही पकड़ा देता है। बेचारी सू सिस्टर तो उन दोनों की हरकतों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वहाँ से चली ही जाती है। इधर सू और हानियो भी लड़ते झगड़ते हुए उन दोनों को ढूंढ रहे थे। सू एक सांप को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है तो हानियो आकर उस सांप को ही मार देता है। वो देखती है कि सांप ने तो उसके पैर में काट लिया था। ये देखकर हानियो उसे और भी ज्यादा डराने लगता है। अचानक से चांगयान के चोट पर पेन होने लगता है तो सू उसे अच्छे से बिठाकर उसके चोट को देखने लगती है। उसने अंदर एक लॉकेट पहना हुआ था तो जल्दी से उसे छुपाने लगता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लॉकेट को नहीं देखूंगी, बट तुम्हारे चोट को तो देखने दो, कहीं जहर सब तरफ फैल ना जाए, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो उसे अपनी चोट दिखा देता है तो इनबाओ अपने माउथ से सक करके उसके बॉडी का पॉइजन निकालने लगती है। इससे चांगयान को थोड़ा साय फील हो रहा था। इधर सू हानियो को सांप के जहर को चूस कर बाहर निकालने के लिए कह रही थी। वो इसके लिए नहीं मान रहा था तो उसे मनाने के लिए जोर जोर से रोने लगती है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज तुम मुझे बचा लो ना, मेरी हेल्प कर दो। उसके इतना ज्यादा कहने पर वो भी जहर निकालने के लिए झुकता है तो सू भी खुश हो जाती है कि चलो अब मैं बच जाऊंगी। उसका ये जेस्चर सू को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे से वो तो अपना चाकू ही निकाल लेता है और जल्दी से उसके पैर पर 2 कट लगा देता है और फिर जोर से दबाकर सारे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। बेचारी सू तो बस चीखती चिल्लाती रह जाती है और उसके हाथ को पकड़कर जोर से काट लेती है, जिससे वो भी चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।